मुझे स्मरण आता है कि 15 जनवरी 1897 को जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद भारत को पहुंचे तो उनके स्वागत में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। हजारों लोग एकत्रित हुए और उसमें से जो स्वागत सभा के अधिपति थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के बाद उनसे एक प्रश्न को पूछा। प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक विदेश रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला? जिन विषयों से वो सर्वथा परिचित थे उन विषयों का ज्ञान उनको आपके माध्यम से मिल पाया, पर आपको क्या लाभ हुआ? आप तो सन्यासी हैं, समुद्र पर्यंत नहीं जाना चाहिए, आपको भारत की भूमि से दूर रहना पड़ा, आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ, क्योंकि पहले मैं जिन बातों को भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था अब उनको मैं प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूं। पहले लोग कहते थे कि भारत देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी कहता था, पर मेरा अपना अनुभव उस विषय में नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूं तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक अनुसंधान का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और आज बोले भारत के इसी देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी और चमत्कृत करेंगी। मुझे लगता है कि आज ही के दिन के लिए संभवतया स्वामी विवेकानंद ने उन बातों को इतने वर्षों पहले कहा होगा। ये समय भारत का, भारतीय संस्कृति के और भारतीय चेतना के और भारतीय आध्यात्मिक विकास के जागने का है।